कहते हैं कुछ शहर समय के साथ नहीं मरते, वो लोगों के द्वारा दिए गए श्राप और अपूर्ण प्रेम के बोझ से बुझ जाते हैं। और भारत में ऐसा ही एक शहर है, उसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ राजस्थान के अरावली के पहाड़ों के बीच में बसाया गया एक शानदार शहर था, जो कि अलवर जिले में पड़ता है। 16वीं सदी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए शहर बनाया। यहाँ व्यापार, कला, बाजार और मंदिर सब कुछ थे। इस शहर की रौनक रातों को दूर दूर तक जगमगाती थी। लेकिन इतिहास गवाह है, कुछ शहर जितना चमकते हैं उतनी ही तेजी से अंधेरे में गिरते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक तांत्रिक रहता था, एक ऐसा साधक जो मंत्रों से खेलता था, छाया और विद्या जानता था और लोगों के डर को अपना हथियार बनाता था। उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया ने अपनी तांत्रिक विद्या से सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था। लेकिन एक चीज थी जो सिंधिया को कभी नहीं मिली, वो थी राजकुमारी रत्नावली। रत्नावली रूप में चंद्रमा जैसी, तेज में सूर्य जैसी, वो भानगढ़ की शान और उस राज्य की वारिस थी। सिंधिया ने रत्नावली को पाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन उसमें वो असफल रहा। लेकिन सिंधिया रत्नावली को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने वही किया जो उसको आता था, अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग। कहते हैं एक दिन सुबह रत्नावली इत्र खरीदने के लिए भानगढ़ के बाजार में पहुंचती है। सिंधिया को पहले से पता था कि रत्नावली कौन सा इत्र लगाती है। सिंधिया ने गुपचुप तरीके से उस इत्र की बोतल पर एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि जिसे भी वो सुगंध छुए वो उस तांत्रिक के जादू में फंस जाए। लेकिन तांत्रिक सिंधिया भूल गया कि रत्नावली सिर्फ रूप से ही नहीं, दिमाग से भी बहुत तेज थी। रत्नावली उस बोतल को देखती है और उसे एहसास होता है कि इस बोतल में कुछ तो प्रॉब्लम है। वह उस बोतल को तांत्रिक की तरफ फेंक देती है। वह बोतल एक पत्थर से टकराती है और उस बोतल में से वो जादुई इत्र उस पत्थर पर गिरता है और वो पत्थर सीधा सिंधिया को जाकर लगता है। पत्थर के लगने से सिंधिया की वही मृत्यु हो जाती है। मरते हुए सिंधिया की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, घृणा और प्रतिशोध। और उसने मरते मरते श्राप दिया कि भानगढ़ अब नहीं बचेगा, यह शहर खाक हो जाएगा। और कहते हैं कि तांत्रिक सिंधिया की मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ पर एक रात बहुत बड़ा हमला होता है और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। राजकुमारी रत्नावली गायब हो गई, राजा का महल ध्वस्त हो गया और बाजार पूरी तरह उजड़ गया। सुबह जब सूरज निकला तो भानगढ़ सिर्फ एक खंडर रह गया। आज भी लोग कहते हैं कि भानगढ़ में रात को नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि सूरज ढलते ही इन खंडरों में आवाज आने लगती है, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी इत्र की खुशबू भी। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये आवाजें जंगलों में रहने वाले जानवर और पक्षियों की भी हो सकती है, खंडरों के खालीपन से भी हो सकता है और लोग इसे भूत मान लेते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर ये सब कुछ सामान्य है तो भानगढ़ में रात को प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों है? किसी के लिए बस यह एक कहानी है, लेकिन किसी के लिए यह है तांत्रिक सिंधिया की आखिरी चीख का सच। तो यह थी भानगढ़ के शराब के रहस्यमयी कहानी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।